ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति मैम। चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अभी मैं आत्मा अपने चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 21 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। क्या करना है? ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आपस में मिलकर क्लास चलानी है। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करनी है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार मत करो। क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, कौन सुना रहा है, क्या नाम है, क्या रूप है। तुम्हें सिर्फ क्या देखना है कि बाप की याद में रह करके मुरली सुननी है, अहंकार नहीं करना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। कोई भी चीज ले लो आप, जब शुरू में बन तो नहीं है, फिर यूज करते करते मध्यम हो जाती है, बीच की हो जाती है और फिर कनिष्ठ यानी पुरानी हो जाती है। दुनिया का भी ऐसे ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है। जब सेंटर्स पे आते हैं ना तो किसकी बात करते हैं, ये ब्रह्मा कौन है। लौकिक में देखते हैं कि ये भी तो फिर वही हो गए ना, तुम्हारे बाबा रूप में तुम याद करते हो, ऐसे बात करते हैं लोग बात, है ना। ब्रह्मा के लिए बात करते हैं कि ये भी तुम फिर किसी इंसान को ही पूज रहे हो, इसका मतलब नहीं। बाबा कह रहे बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया, तो इनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत बच्चों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कलह संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो
जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। मतलब रोज बाबा क्या बता रहे हैं, सेवा करने की विधि बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे सेवा करनी है, कैसे समझाना है, कैसे स्टार्ट करना है। एक टॉपिक है जो कि एक सिंपल सा टॉपिक है कि इस टाइम क्या आए हुए हैं, संगम युग चल रहा है और परमपिता परमात्मा आए हुए हैं। ये ज्ञान हमें मिल गया, अभी हमें ये ज्ञान दूसरों को कैसा देना है, रोज बाबा उसके लिए हमें क्या करते हैं, विधि बताते हैं, तरकीब बताते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर दो, ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर दो। तो इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं। किस पर? बाबा कहते हैं कि जो तुम समझा सकते हैं, जो प्रीत बुद्धि है विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं। फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या कर सकते हैं, कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था भी बाप जानते हैं, क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं, लिखते हैं। बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया बिल्कुल ठीक कहा है, यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, यानी घुटनों के बल चल रहा है, यानी अभी बच्चे सभी, जो छोटा सा बच्चा 1 साल का होता है ना, जब घुटनों के बल चलता है, कि अभी तो कौन लोग समझते हैं, जो अभी यहाँ कलयुग में फंसे हुए समझते हैं हमारे अलावा कि अभी कलयुग तो बहुत बच्चा, छोटा सा बच्चा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं ये महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं उनको, जरूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ, बाकी ये जन्म नहीं लेते हैं। कौन? शिव बाबा, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है, त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं। बाबा कह रहे हैं इनके जो चित्र बनाए हैं यादगार है, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया होगा। जैसे हम लोग यादगार देखते हैं, किनका? गांधी जी का यादगार देखते हैं, उनके फोटो हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई के यादगार देखते हैं, उनके फोटो लगाए हुए। अम्बेडकर जी के लगाए हुए। क्यों लगाए हुए? क्योंकि वो कुछ करके गए हैं, कुछ काम करके गए हैं, तभी तो लगाए। तो वही बाबा कह रहे हैं कि इनका त्रिमूर्ति का चित्र है, तो इसका मतलब जरूर कुछ करके गए, जो फिर रास्तों पर, मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रख देते हैं। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है, सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उनके पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया, इतना उसने तो लिखा नहीं है, ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी है। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है, बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग नहीं करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं, यह तो अपना ही कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है तो जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए, स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है, वह है ही अमर लोग। बाकी पद कम जाती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएगी, माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं सेंटर की, कि सेंटर पर क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे रूठ जाते हैं, क्या होता है। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे, कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते।
बाबा कह रहे मेरे पास तो ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हुआ है, तुम्हें कभी बच्चों को समझाऊंगा, कभी बार वालों के लिए समझाऊंगा। मूल्य तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप ब्रह्मा बाप भी सुना सकते हैं ना, यह बाप मतलब ब्रह्मा बाप की बात कर रहे हैं, भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो, शिव बाबा परमधाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परमधाम से नहीं आकर सुनाते हैं, समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए, यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। तुम यहाँ यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है, शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं पूरा ध्यान किस पे रखो कि शिव बाबा बैठ किसके द्वारा सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। जब ये मुरली ब्रह्मा बाबा ने लिखी है तो मतलब सुनाई है शिव बाबा ने आके उनके तन में, तब साकार बाबा थे ना, तो उनकी बात कर रहे हैं कि तुम ये मत देखो कि ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया? ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं, बाहर गांवड़ो आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं जितना समय मुरली सुनते हैं याद में नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी, बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग देवी गुण यह सब अपने में देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई भी कर्म तो नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं कि सारा कुछ अपना चेक करना है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो, माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, यह बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। कौन है हम? देखो, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है, या फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते, क्या हम बेसमझ हैं? कह दो ना कि भाई तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अभी तो बिगड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं बिगड़ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने में लगते हैं, क्या हम बेसमझ है जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी नहीं जाते, कोई भी जाते रहते हैं। और सत्संगों में तो क्या तुम्हें जाना है, ठीक है भाई आ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ मत लाओ हर किसी को, जब तक 7 दिन का कोर्स ना किया हुआ हो, और दूसरी बात कुछ क्लास ना की हुई हो, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा, उसकी खुद की वाइब्रेशन गड़बड़ और दूसरों को भी गड़बड़ करेगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसे कह दो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो बिगड़ जाते हैं, कि क्या हम बेसमझ है, क्यों नहीं आने दे रहे हो? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसा कुछ नियम है नहीं कि भाई तुम नहीं आ सकते, वहां तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं, वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है, जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने,
यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुमने काम कटाई की और निष्ठुर हिंसा कर सकते हो। गाते भी है, मूत पलिती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं, फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं आएंगे, ज्ञान करेंगे, फिर चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान शिव विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। क्या सुनाया बाबा ने अन्नू जी अभी तक? मैम बाबा जी बोलते हैं कि एक तो मुझे याद करो, मेरी याद में रहो, और अगर आप मुझे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं याद करना तो आपको महामूर्ख कहा जाता है। और बीच में जिक्र भी करा है, हमें सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। नहीं, सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। हाँ, चक्रधारी। बिल्कुल। बेसिकली और क्या सुनाया है? ये बोला है कि आपको याद में रहना है, और ये बताया गया है कि जो मैं याद करने को कहता हूँ दूसरों को ज्ञान भी बांटो, और जो ना ले वो उसका भाग्य है। जी। अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? ओके, ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। फिर पद कम हो जाता है। कितना कम? बहुत कम हो जाता है। ज्ञान, एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तो क्या सुना है बाबा ने? सुप्रिया जी। शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी का जो है रोल, उसके बारे में बता रहे हैं कि बाबा ने ब्रह्म कुमारी का चयन किया है ज्ञान बढ़ाने के, का विस्तार करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। मगर बाबा कहते हैं किसी को भी डायरेक्ट हम ज्ञान मत दो, क्योंकि अगर तुम उसे कहोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो वो बुरा मान जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि पहले उसे 7 दिन का कोर्स कराने की बात करानी चाहिए, चित्रों द्वारा समझाना चाहिए कि हमारे इस ब्रह्म कुमारी में क्या, कैसे हम बाबा से ज्ञान लेते हैं। ब्रह्म द्वारा शिव बाबा हमें आकर के खुद पढ़ाते हैं और हमें बेहद की बादशाही प्राप्त देते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ आकर के बैठ करके भी तुम्हारा ध्यान बच्चों का ध्यान जो है घर गृहस्थी में ही फंसा रहता है, तो आधा ज्ञान है ना, पूरा ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने समर्पण की बात कही है। जी। तो बाबा कह रहे हैं कि भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्र और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा मुरली में ना बहुत सारी बातें बताते हैं,
और जो मुझे समझ में आया वो ये है कि बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार हम ये मान के चलें कि जैसे कोई सुनार है, वो अपने सुनार की दुकान के बारे में, सोने चांदी के बारे में बात करेगा। जो जिस प्रोफेशनल में होगा वो उसी की बात करेगा। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब तुमने मेरा ज्ञान ले लिया और तुम मेरे बच्चे हो गए, तो जब तुम्हें मेरा ज्ञान है तो जो तुम्हें ज्ञान मिला है दूसरों को भी दो। सुदर्शन चक्र चलाओ, क्लासे चलाओ, मुरली सुनाओ। सुनने वाला ये ना देखे कि भाई कोई ये तो छोटा बच्चा बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये तो ज्ञान कहाँ से देगा, इसको अनुभव ही नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि जब आप मुरली सुनते हो तो कहीं आपकी बुद्धि कहीं बाहर तो नहीं जाती, सारा मुझ पे ही ध्यान लगा के बातें सुनते हो। अगर नहीं तो फिर इस यात्रा का कोई फायदा नहीं है। तो फिर आपको ये भी देखना है कि कहीं माया आपको परेशान तो नहीं कर रही है। बहुत सारी बातें मैम जो बाबा ने बताई वो यही है कि देवी गुण धारण करते चलो, क्योंकि मैं सतयुग की स्थापना कर रहा हूँ आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए। उसके लिए हमको तैयार होना है और दूसरों को तैयार करना है। ओम शांति। तो है तैयार, हम सारे हैं सतयुग में जाने के लिए, सारे मिलेंगे सतयुग में जाके परिवार में। आगे पीछे मिलेंगे पर मिलेंगे जरूर। आगे पीछे मिलेंगे, क्यों? पक्का निश्चय करो कि नहीं एक साथ ही मिलेंगे। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार। ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई भी कर्म तो नहीं होता। बाबा कह रहे अपनी चेकिंग करो, ठीक है, कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है, कोई लालच तो नहीं है, माया की वजह से हम कोई भी कर्म तो नहीं कर रहे हैं। अपनी सेल्फ चेकिंग करो, अपना पोथा मेल बाबा को रोज दो। कहते हैं ना बाबा पोथा मेल दो मुझे शाम। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। अमृत वेले उठो, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में बैठो और पहुंच जाओ कहाँ? तीनों लोकों की सैर करने वाले सहज योगी। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। क्या करना है? मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। आज का मीठा मोती, सुंदर रिश्तों का आधार सत्यता है। हर बात जब सच्चाई से युक्त होती है तो रिश्ते अपने आप ही मजबूत और सुंदर हो जाते हैं। तो हर चीज, हर रिश्ते की नींव क्या है? सत्यता। भले ही कहते हैं ना कि बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ठीक है ना। तो सुंदर रिश्तों का आधार क्या है? सत्यता है। हर बात जब सच्चाई से युक्त होती है तो रिश्ते अपने आप ही मजबूत और सुंदर हो जाते हैं। आज का सामान क्या लेना है पूरे दिन में? मैं दिव्य बुद्धि की वरदानी आत्मा हूँ। दिव्य बुद्धि मुझे मेरे पास है, मुझे वरदान मिला है। मैं दिव्य बुद्धि की वरदानी आत्मा हूँ। मुझे लिफ्ट मिली हुई है दिव्य बुद्धि की, जिसके द्वारा मैं तीनों लोकों का भ्रमण करके आ सकती हूँ। जिस लोक में जितना चाहूँ उतना टिक सकती हूँ। ओम शांति।